नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव के ताप के साथ राजनीति में आक्रमण बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर डीएनए शब्द का इस्तेमाल कर कटाक्ष किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष के लिए कुत्ता शब्द का उपयोग किया। पीएम नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने भी डीएनए शब्द का उल्लेख किया था। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का ताप बढ़ रहा है, बिहार की राजनीति में आक्रमण का तेवर बढ़ता जा रहा। ऐसे में कोई प्रतीकात्मक शब्द के रूप में डीएनए का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई कुत्ता शब्द तक का भी इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि डीएनए शब्द का इस्तेमाल बिहार की राजनीति में कई बार किया गया है, पर नए संदर्भ में इस बार राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है, जिन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए डीएनए शब्द का इस्तेमाल किया। डीएनए हालांकि बायोलॉजी का शब्द है, पर पिछले कुछ वर्षों में इस डीएनए का शब्द का उपयोग राजनीति में खूब हुआ है। इस बार डीएनए शब्द के उपयोग को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के डीएनए में ही आरक्षण विरोधी नीतियां है। गांधी ने विदेश में जाकर लोकतंत्र का न केवल मजाक उड़ाने का काम किया, बल्कि संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ओर से दिए आरक्षण का भी मजाक उड़ाया। पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने के लिए सभी तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। यही नहीं, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीबों पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिले इसके लिए काम किया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने जब मंडल कमीशन आया तब उसका विरोध किया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पूरा गांधी परिवार ने ही समय समय पर आरक्षण का विरोध किया है। जिस तरह राहुल गांधी विदेश में जाकर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि उनका डीएनए ही आरक्षण विरोधी है। इसके पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उपचुनाव के प्रचार के दौरान विपक्ष के लिए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल कर डाला। मांझी इमामगंज की गांधी मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित गरीब संकल्प सभा में विरोधियों पर निशाना साधते कहा कि जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। दरअसल उनका इशारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ था, जो इन दिनों आभार यात्रा पर एनडीए सरकार की लगातार आलोचना कर रहे और साथ ही साथ बढ़ते अपराध पर एनडीए सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे। 25 जुलाई 2015 को मुजफ्फरपुर की एक जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी डीएनए शब्द का इस्तेमाल करते कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही दोष है। तब प्रतिक्रिया स्वरूप सीएम नीतीश कुमार ने भी राज्य की जनता की तरफ से एक पत्र लिखा कि आपकी टिप्पणी से पूरा बिहार आहत है। अगली बार जब आप बिहार आए तो डीएनए शब्द को वापस ले। बाद में तो पूरे बिहार से नख और बाल काटकर पीएम मोदी तक विरोध स्वरूप पहुंचाया गया। तेलंगाना के कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका डीएनए तेलंगाना वाला है, जबकि केसीआर का डीएनए बिहार का है। रेड्डी ने आगे ये भी कह दिया कि उनका डीएनए केसीआर के डीएनए से बेहतर है। दरअसल रेड्डी केसीआर को मूल रूप से बिहार के कुर्मी जाति से जोड़कर देख रहे थे। तब उनके बयान को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई और कहा कि ये तो उत्तर भारत का अपमान है। कांग्रेस की सोच देश को बांटने वाली है। भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बिहार पॉलिटिक्स में सम्राट चौधरी ने फिर फोड़ा है डीएनए बम। बिहार चुनाव के पहले राहुल गांधी पर किया है हमला। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।